तो व्यूअर्स, दूसरी बात ये है कि जानवर जो हैं वो भी ज़्यादा, आपको पता है, मुतासर हो रहे हैं। गर्मी बहुत ज़्यादा है, बीमार भी हैं। और हम लोगों ने पहले भी एक प्रोग्राम किया था जिसमें हमने वेट स्पेशलिस्ट को बताया था कि उन्होंने बताया था कि किस तरीके से अपने जानवरों का हमने ख्याल रखना है। तो आज भी हमने सोचा कि हम लोग वेटनरी डॉक्टर का रुख करते हैं। एक्सपर्ट्स भी हैं, डॉक्टर जासिर आफ्ताब साहब हमारे साथ इस वक्त वीडियो लिंक में मौजूद है, उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जासिर साहब, कैसे हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। अच्छा, ईद का मौका है, शदीद गर्मी है, जानवर पर किस तरीके से असरअंदाज हो रही है, क्या असर पड़ सकता है और क्या पड़ रहा है? जी देखें, ईद उल अज़हा में अभी दो दिन रह गए हैं और लोग जानवर की खरीदारी भी कर रहे हैं। और इसमें जो इस दफ़ा चूँकि गर्मी का मौसम है तो इसमें एहतियात भी ज़रूरी है। इसमें जो है वो डेफिनेटली गर्मी ज़्यादा है, तो जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ वो ये है कि जब आप जानवर को घर में लाते हैं तो इसमें जानवर के लाने से पहले जो जानवर को बांधने का मुनासिब इंतज़ाम कर लिया जाए। क्योंकि हमारे यहाँ अक्सर ये होता है कि हम मंडी से जानवर ले आते हैं और स्पेशली जब बड़ा जानवर होता है तो उसमें जब वो घर में या आपके मोहल्ले या गली में जानवर पहुंच जाता है तो वहां पे जानवर को संभालने का मुनासिब इंतजाम नहीं होता जी। तो इसलिए तो लोगों को चाहिए कि जब आप जानवर खरीद लेते हैं तो उसके बाद आप उससे पहले ही उसका मुनासिब इंतजाम कर लिया जाए। दूसरी जो बहुत ज़रूरी चीज़ है, चूंकि गर्मी ज़्यादा है तो इसलिए जानवर के लिए बांधने के लिए ऐसी जगह का इंतज़ाम किया जाए जो सायादार हो और हवादार हो। क्योंकि अगर शेड नहीं होगी जानवर के ऊपर, धूप में जानवर को बांधा जाएगा या किसी ऐसी जगह पे बांधा जाएगा जहाँ पे प्रॉपर वेंटिलेशन नहीं है, हवा का गुजर नहीं है, तो वो जानवर जो है वो उसके लिए नुकसानदेह है और उसको बहुत से मसाइल का सामना। साहब, इधर एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल ये है कि खरीदते वक्त जानवर की सेहत की पहचान किस तरीके से कर सकते हैं? कैसे पता लग सकता है कि ये जानवर है, ये सेहतमंद है कि नहीं? देखें, उसमें सबसे पहले तो इस पहलू का ख्याल रखना चाहिए कि आप जब जानवर की खरीदारी करने जा रहे हैं तो तरजीहन जो है वो दिन के वक्त जाएं, दिन की रोशनी में जाएं। क्योंकि उस वक्त गर्मी का मौसम है, लोग तरजीह ये देते हैं कि रात को जाया जाए। तो रात को इंतज़ाम तो होता है लाइट का, लेकिन उसमें जो है वो आप वाज़े तौर पर देख नहीं पाते। तो जब भी आप जानवर लेते हैं उसमें ज़रूरी है कि आप ऐसा जानवर लें जो कि चुस्त हो, जो मूव कर रहा हो। क्योंकि आम तौर पे मंडी के अंदर जो जानवर लाए जाते हैं वो ईद के लिए होते हैं, तो उनमें बहुत कम ऐसी सूरत हाल होती है कि कुछ जानवर ऐसा हो जो कि बिल्कुल बीमार हो या जो बहुत बिल्कुल लागर हो जी। इसलिए मजमूई तौर पर जानवर बेहतर होते हैं। बाकी डेफिनेटली जानवरों ने ट्रैवल किया होता है, उसका एक स्ट्रेस होता है, फिर आपका एनवायरनमेंट भी चेंज हुआ होता है, गर्मी भी होती है, तो उसमें जो है वो आप चुस्त और जो 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 मूव कर रहा है जानवर और जो जो आपको लग रहा है कि वो एक्टिव है, वो जानवर खरीदें। अच्छा, इसके अलावा वो ये भी बताइएगा कि वो दांतों से कैसे पहचान करते हैं, कान से कैसे पहचान करते हैं, वो गले के नीचे भी मतलब कि चेक करते हैं कि ये जानवर ठीक है कि नहीं है? कुछ इसके हवाले से भी बताएं। देखिए, जानवर की खरीदारी में जो कुछ शरई पहलू भी होते हैं जिसमें ये देखना होता है कि जानवर जो है वो शरई लिहाज से कुर्बानी के काबिल है। उसमें जो है वो बकरे की अलग उम्र है, बड़े जानवर की अलग उम्र है। तो उस सिलसिले में कोशिश ये करनी चाहिए कि जब भी आप जानवर खरीदने जा रहे हैं तो उसमें अपनी फैमिली में, अपने दोस्त में, किसी दोस्त अहबाब में से किसी ऐसे शख्स को साथ ले जाएं जिसको थोड़ा एक्सपीरियंस हो जानवर की खरीदारी का, या वो जानवर को जो है वो उसकी पहचान रखता हो। इसमें मजमूई तौर पे जब आप मंडी के अंदर जब आप मूव कर रहे होते हैं तो वहां पे आपको जानवरों की बहुत बड़ी तादाद मौजूद होती है। तो उसमें जो है वो आपको ये इस पहलू को मद्देनजर रखना चाहिए कि जानवर आप जो भी खरीद रहे हैं वो शरई लिहाज से जो है वो इस काबिल है, कुर्बानी हो रही है नहीं हो रही। मजीद इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट चीज वो ये है कि मंडियों में महकमा लाइव स्टॉक के जो कैंप्स है वो मौजूद है। तो अगर आपको जो है वो किसी जानवर की खरीदारी के बारे में कहीं उसमें कोई शक हो रहा है कि जानवर
की सेहत में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, जानवर बीमार तो नहीं है, तो आप जो है वो मंडी में उसमें देख सकते हैं। इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट चीज है, जो गर्मी का मौसम है, जिसमें जो सबसे अहम चीज वो ये है कि आप जब जानवर को घर में लाते हैं तो जानवर के लिए एक तो सायादार जगह का इंतखाब जो है वो पहले बताया, बट इसके अंदर जो दूसरी अहम चीज ये है कि वो आप जानवर को जो ताज़ा पानी है उसकी फराहमी जो है वो जरूरी रखें। जानवर को आप ताज़ा पानी जो है वो पिलाते रहें, क्योंकि लोग चूंकि जानवर को बांध देते हैं और फिर जानवर के पानी पीने का ख्याल नहीं रखा जाता, या पानी जो है वो गर्मी का मौसम है, टैंकी के अंदर जो पानी जमा होगा वो गर्म होगा और पाइप नहीं होगा, तो आप जानवर को ताज़ा पानी जो है मुहैया करें और उसको कोशिश करें कि जानवर के सामने हर वक्त पानी मौजूद हो ताकि वो अपनी मर्जी से पानी पी सके। दूसरा जो लोगों को सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है कि जानवर जब घर लाते हैं तो वो अक्सर जो है उसको थोड़ा बहुत बुखार हो जाता है या उसका पेट खराब हो जाता है, तो उस सिलसिले में कोशिश करनी चाहिए कि आप जानवर को जो ताज़ा चारा खिलाएं और उसके साथ जो है ये जो दालें और चने और इस तरह की जो चीजें हैं वो खिलाने से अवॉइड करें। और इसमें बेहतर हल ये होता है कि आप जिस व्यापारी से जानवर खरीद रहे हैं उससे इस बारे में मालूमात ले लें कि ये जानवर पहले क्या खाता रहा है, ताकि आप अकॉर्डिंगली उसी तरह की जो खुराक है उसका इंतजाम कर सकें। और इसमें दूसरा पहलू यह है कि कुछ लोग जब घर में आता है तो बच्चे जो है वो जो खुद खा रहे होते हैं वो जानवर को भी खिला देते हैं, जो खिलाया जा रहा होता है, चॉकलेट्स भी खिलाई जा रही होती है, फिर दूध सोडा पिलाया जा रहा होता है, शरबत और इस तरह की चीजें, और इवन के लोग जो है वो ये सॉफ्ट जो ड्रिंक्स है वो भी जानवर को पिलाने की कोशिश करते हैं। इन चीजों से जो है वो अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि ये जो है वो जानवर के लिए मुनासिब नहीं है, उसमें जानवर को जो है वो मुख्तलिफ मसाइल का सामना करना पड़ता है। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज हम ऐड करते चलें। डेफिनेटली जब आप जानवर को संभाल रहे होते हैं तो ईद के ऊपर जो है वो कुछ पहलू है उनको मद्देनजर रखना भी जरूरी है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि हमारे यहाँ हर साल बहुत बड़ी तादाद में जो कुर्बानी की खालें हैं वो जाया हो जाती हैं। कुछ फैक्टर ये होता है कि जो पेशेवर और अनाड़ी और जो सीजनल जो कसाई हैं उनका इंतखाब किया जाता है, वो खालों को कट्स वगैरह लगा देते हैं। फिर हमारे घर में जिन फैमिलीज के अंदर एक ट्रेडिशन होता है जानवर खुद ज़िबा करने का, उसमें भी हर एक को शौक होता है कि वो खाल खुद उतारे और उसमें जो है वो खाल का नुकसान हो जाता है। इसके साथ साथ चूंकि गर्मी का मौसम है तो इसमें कोशिश करनी चाहिए कि आप खाल को किसी शॉपिंग बैग के अंदर जो है वो डाल के ना रखें या उसको अच्छा, जासिर साहब आप ये बताइएगा कि खालों पे नमक लगाना चाहिए कि नहीं चाहिए? बिल्कुल, मैं उसी तरफ आ रहा हूं कि आप खाल को हवादार जगह पे फैला के रखें और खाल के ऊपर जो अंदर की साइड पे नमक का छिड़काव कर दें या नमक का जो पानी बनाकर उसको आप स्प्रे कर दें, और उससे ये फायदा होगा कि जो खाल है उसका जो खराब होने का अंदेशा कम से कम होगा। और खाल को शॉपिंग बैग या जो आपकी बोरी या तोड़े वगैरह में वो हरगिज ना डालें, और कोशिश करें कि खाल जिस तक भी पहुंचानी है वो जल्द से जल्द पहुंचा दी जाए, क्योंकि उन लोगों को खालों की हैंडलिंग का प्रोसेस पता होता है वो Thank you so much. Dr. Jasir Aftab was with us, a veterinary expert.